हेलो एवरीवन। तो आज जो बुक है उसका नाम है द 5 AM क्लब। यकीन मानिए, ये हम सभी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और इस बुक को यदि किसी ने इम्प्लीमेंट कर लिया तो आई कैन गारंटी यू, मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि आपको महान बनने से, एक सफल लीडर बनने से, एक सक्सेस इंसान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो तीसरी शक्ति भी आपका साथ देगी, यकीन मानिए। तो आज की बुक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाली है। यकीन मानिए, ये बुक, इस बुक ने लाखों लोग, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। और ये बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है, द 5 AM क्लब। और जिस जैसे इसका नाम है, राइट, आपको पता चल रहा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट ये बुक है। और बहुत सारे लोगों के मतलब मन में चुलबुली भी मचने लगी होगी कि अरे यार, वही सुबह उठने वाली बात। लेकिन यकीन मानिए, जो भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने ये हैबिट अपनाई है, राइट। और कुछ लोग, हो सकता है कि लेट उठने वाले कुछ टाइम के लिए सफल हो जाएं, लेकिन वो परमानेंट सफल नहीं रहते। ये बात फैक्ट है। और यदि आपको हमेशा के लिए, हमेशा के लिए और हर तरह से, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली, आपको हर एक तरीके से यदि सफल होना है तो आपको सुबह जल्दी उठना ही होगा। ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये बुक हमें बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टेक्निक्स हमें बताती है, जिसके माध्यम से, जिनको करके हम अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे ये हैबिट डेवलप करना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। और इस बुक के साथ में ये जो भी द 5 AM क्लब है, तो उसमें आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। शुरुआत के 1 घंटे में आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सारी चीजें बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ इस बुक के माध्यम से। तो इस बुक के लेखक हैं, ऑथर हैं रोविन शर्मा। यकीन मानिए, बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी। मैंने काफी बार इनको सुना है और काफी इनकी बुक्स पढ़ी हैं। यकीन मानिए, मतलब नॉलेज के भंडार हैं ये पर्सन। और यकीन मानिए, एक बुक नहीं होती, एक इंसान की पूरी जिंदगी का पूरा निचोड़ होती है, पूरे अनुभव का निचोड़ होती है, राइट। तो कोई भी किसी भी बुक को हमें हल्के में नहीं लेना, और स्पेशली ये बुक तो लाइफ चेंजिंग, यकीन मानिए लाइफ चेंजिंग, राइट। तो सबसे पहले हम बात करें, क्या ये हैबिट डेवलप करना आसान है या मुश्किल है। देखो, कोई भी हैबिट डेवलप करना आसान नहीं होता, ये बात फैक्ट है, राइट। लेकिन जो भी लीजेंड या अमेजिंग पर्सनालिटीज हैं, जो भी सफल लोग हैं, वो हमेशा कठिन चीजों को अपनाते हैं अपनी जिंदगी में, हमेशा मुश्किल चीजों को चूज करते हैं, जो आम इंसान के लिए एक मुश्किल होती है, राइट। तो और उन्हीं को चूज करके वो खास बनते हैं, वो सफल बनते हैं, वो अ, अलग बनते हैं, राइट। उन चीजों को अप्लाई करके, क्योंकि ये बात फैक्ट है कि जितनी ज्यादा हम बात करें, तो जो भी लीजेंडरी पर्सन है, जो भी लीजेंडरी पर्सन है, तो वो मैक्सिमम मैक्सिमम सक्सेस उनको वही मिलती है, या जो लीजेंडरी पर्सन बनते हैं, या जिन लोगों को मैक्सिमम सक्सेस मिलती है, वो वही मिलती है जहां पर मैक्सिमम डिस्कंफर्ट होता है। डिस्कंफर्ट का मतलब जहां पर मैक्सिमम मुश्किल काम होते हैं, राइट। जहां पर मैक्सिमम हमारे मेंटली प्रेशर और फिजिकली हर तरह से प्रेशर रहता है, राइट। और ये चीज आप सभी अच्छे से जानते हैं कि प्रेशर में ही इंसान निखरता है, राइट। बोलते हैं ना कि चोट सहकर एक पत्थर कंकड़ कंकड़ हो गया, और चोट सहकर एक पत्थर संकर संकर हो गया, राइट। एंड ये इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होंगी, राइट। प्रेशर के ऊपर, तो प्रेशर तो हमें लेना पड़ेगा यदि हमें लीजेंडरी पर्सन बनना है, यदि हमें कुछ अलग करना है, यदि दुनिया से हमें हटके कुछ करना है, तो प्रेशर तो लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, राइट। और यकीन मानिए, जो भी सफल लोग हैं प्रेशर लेना पसंद करते हैं, हमेशा प्रेशर लेते हैं। और एक ट्रेनिंग में मैंने बताया भी था कि हमेशा मैंने अपनी लाइफ में मुश्किल कामों को चूज किया, हमेशा। और ये कुछ चाहे ये वो तीसरी शक्ति ने करवाया, या ये कैसे भी हुआ, जाने अनजाने, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, राइट। लेकिन मैं उन चीजों को चूज करता चला गया, और यही हमारे साथ में होना चाहिए। चलो, जब तक हमें नहीं पता तब तक तो ठीक है, लेकिन लेकिन जब हमें पता चल जाता है कि यार, इस तरह से
सफलता मिलती है, तब तो हमें मुश्किल कामों को चूज़ करना ही चाहिए, राइट? इस बॉडी को कम्फर्ट ज़ोन में नहीं डालना चाहिए। हमें अपने आप को कम्फर्ट ज़ोन में नहीं डालना चाहिए, राइट? तो स्पेशली ये बुक बहुत गहरी है, राइट? और इसमें यदि इस बुक को मैं समराइज़ करने लगूँ या मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करने लगूँ, राइट? तो पूरा दिन भी निकल सकता है, राइट? बट हम शॉर्ट में समझेंगे कि हमारे जो सुबह की जो आदतें हैं, उनके माध्यम से हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकता है, राइट? और स्पेशली जो सुबह का 1 घंटा होता है, वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है और उसको हम किस तरह से हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए, राइट? तो ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही अलग-अलग चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं। अ, रील्स देखने में, राइट? मैसेज रीड करने में, राइट? और अदर जो सोशल मीडिया के वर्क करने में या अ, मूवीज़ देखने में बहुत सारे लोगों की तो ऐसी आदतें होती हैं, यकीन मानिए, सुबह उठते ही न्यूज़पेपर, राइट? न्यूज़ सुन रहे हैं। मतलब बाहर का गार्बेज हमारे खुद के माइंड में वो डाल रहे हैं, राइट? सोच के देखिए कितनी मतलब बैड हैबिट्स होती हैं लोगों के अंदर। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो अपने आप को मतलब कुछ ऐसे एजुकेटेड समझते हैं कि यार हम तो एजुकेटेड हैं और ये नहीं न्यूज़ पढ़ना न्यूज़पेपर पढ़ना या अखबार पढ़ना ये मतलब अच्छी बात है सुबह-सुबह। लेकिन यकीन मानिए सबसे रॉन्ग चीज़ है सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना, राइट? अब वो उनको ऐसा लगता है कि देश-दुनिया की खबर हमें मिल जाएगी, लेकिन उनकी खुद की खबर फिर उनको नहीं रहती, राइट? कि वो कहाँ है, उनका माइंड कहाँ पर जा चुका है, राइट? वो सब तरह की चीज़ें, सब तरह के न्यूज़ बहुत सारे लोगों की हैबिट्स होती हैं सुबह-सुबह मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा है अपने मैं जहाँ पे भी मतलब लोगों के पास में जाता था पहले तो इन सुबह उठते ही टीवी पर 100 फटाफट खबरें, राइट? कि 5 मिनट में, 10 मिनट में पूरी दुनिया की खबर हो जाएगी, राइट? यकीन मानिए बहुत गलत चीज़ें हैं ये। ये चीज़ें हमारे माइंड को गार्बेज बना देंगी, कचरा पात्र बना देंगी, राइट? डस्टबिन बना देंगी। एंड तो ये चीज़ें ये भूल कर भी ना करें। और यकीन मानिए जब से इन चीज़ों का मुझे पता चला तो ये चीज़ें मैंने बिल्कुल ही त्याग दी, राइट? स्पेशली सुबह न्यूज़ सुनना और ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं। और या सुबह उठते ही हम मैसेज चेक कर रहे हैं, हमारा सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है, राइट? ये हमें नहीं करना चाहिए। बाकी हाँ, यदि आपको कोई पोस्ट डालनी है या आपको कोई वीडियो अपलोड करनी है या आपको कोई स्टेटस स्टोरी डालना है, वो आप कर सकते हैं, राइट? पॉजिटिव स्टेटस स्टोरी वो आप डाल सकते हैं, राइट? बट सोशल मीडिया का गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना है पहले 1 घंटे के अंदर, राइट? जब आप उठ रहे हैं, तो गलती से भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना है। और अभी जो मैं आपको एक लाइन बोलने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गाँठ बाँध लीजिएगा। यदि ये लाइन आपने अपनी ज़िंदगी में उतार ली, समझ ली, तो स्पीड के साथ में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और जो सपने आप देख रहे हैं, जो आप सपने देख रहे हैं एंड जो कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि यार ये डिले होते जा रहे हैं, डिले होते जा रहे हैं, डिले होते जा रहे हैं, या जो भी आप इनकम सोच रहे हैं जो भी इनकम करना, जो भी टारगेट्स आपके अपनी लाइफ़ में, जो आप सोच रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो डिले होते जा रहे हैं, तो इस लाइन को आप गाँठ बाँध लेना है। अपनी ज़िंदगी को ऐसे ना जिएँ, वो लाइन क्या है? वो लाइन है, अपनी ज़िंदगी को ऐसे ना जिएँ, जैसे कि आपके पास में 10,000 साल हैं, राइट? यकीन मानिए 90% लोग अपनी ज़िंदगी को इतना बेफ़िक्र होके जीते हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास में 10,000 साल हैं। मेरे भाई पहले 100 डेढ़ 100 साल हुआ करते थे, लेकिन आज तो वो भी नहीं है। आज तो वो भी नहीं है। मुश्किल से वही 70 के एप्रॉक्स, 70 के एप्रॉक्स, 70 टू 80 यदि और भी हम हेल्थी डाइट, हेल्थी चीज़ों को और हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब मतलब उनको एडॉप्ट करते हैं, तो 90 पहुँच सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 पहुँच सकती है, लेकिन 10,000 साल कभी नहीं होंगे। और यकीन मानिए बहुत सारे लोग बेफ़िक्र होके मतलब सुबह का कुछ अता-पता ही नहीं, राइट? सुबह का कुछ अता-पता ही नहीं कि और शाम को कोई प्लानिंग ही नहीं अगले दिन की, कि अगले दिन हमें क्या करना है, राइट? और सुबह इस तरह से उठ रहे हैं कि 10,000 नहीं हमारे पास में तो लाखों वर्ष हैं जीने के लिए, राइट? बेफ़िक्र होके कि हाँ, 7 बजे आराम से उठते हैं ना, क्या दिक्कत है? 8 बजे आराम से उठते हैं ना, क्या दिक्कत है? है ना? कुछ लोग तो यकीन मानिए 9-9 बजे भी उठते हैं और स्पेशली बिज़नेस में आने के बाद भी। मुझे अ, मैं तो बस एक दुःख ही जता सकता हूँ, दुःख प्रकट कर सकता हूँ लोगों के ऊपर।
इससे ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, राइट? यकीन मानिए ये चीज़ें मतलब इंसान को बर्बाद कर देती हैं कि उनकी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत, मतलब टालने वाली आदत। तो हमें प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है चीज़ों को, हमें टालना नहीं है और उस तरह से जीना है कि जैसे हमारे पास में बहुत कम समय है। बहुत कम समय है और बहुत कम समय के अंदर बहुत कुछ करना है। और यकीन मानिए अ, ये टालने की आदत और बहुत सारी चीज़ें और स्पेशली हमारी ज़िंदगी में भी इतना समय नहीं है कि हम हमारे माइंड का, हमारी चीज़ों का हम 100% इस्तेमाल कर सकें, राइट? हमारी जो अंदर जो संभावनाएँ, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको हम 100% बाहर लेके आ सकें या उनको हम बाहर प्रकट कर सकें या उनको हम प्रैक्टिकल वे में हम बाहर लेके आ सकें। हमारे पास में रियली में इतना समय नहीं है। आपके अंदर, हमारे अंदर जो यूनिक पोटेंशियल जो छुपा हुआ है, जो ताकत जो छुपी हुई है अ, उसके अकॉर्डिंग जो हम कर सकते हैं अपनी लाइफ में, राइट? जो हम कर सकते हैं, जो हम बन सकते हैं जो हमारी 100% ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए उसके लिए ये ज़िंदगी भी काफ़ी नहीं है, यकीन मानिए। ये ज़िंदगी भी काफ़ी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें हमारा टाइम किस तरह से इस्तेमाल करना है। हमारा स्पेशली और मॉर्निंग की हम बात करें, तो मॉर्निंग का टाइम एक सही तरह से होना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि मॉर्निंग का टाइम सही होता है ना, तो आपका पूरा दिन सही हो जाता है। अ, समझ रहे हैं कि सुबह आपने व्यवस्थित कर लिया, तो आपका दिन ऑटोमेटिक व्यवस्थित हो जाएगा। यदि आपका मॉर्निंग अरेंज नहीं है, तो आपका दिन कभी अरेंज नहीं हो सकता, राइट? तो आपको अपनी सुबह को अरेंज करना है और यदि अभी आप अरेंजमेंट में नहीं ला पा रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। मैं हूँ आपको बताने के लिए, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अपनी मॉर्निंग को अरेंज कर सकते हैं, राइट? और ये बुक भी हमें बहुत अच्छे से सिखाती है, बताती है और यकीन मानिए जब फर्स्ट में मैं भी ऐसा ही था कि मैं ऐसा सोचता था, मैंने क्या है कि कुछ सोशल मीडिया पे कुछ रील्स, कुछ ऐसी चीज़ें देख ली थी कि देर रात तक सोने वाले लोग अमीर होते हैं। तो मैं भी मतलब कुछ टाइम के लिए जब स्टार्टिंग डेज़ थे मेरे बिज़नेस के, तो मैं लेट उठता था, मैं लेट सोता था, राइट? कि क्योंकि मेरे माइंड में ऐसी कुछ चीज़ें मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से अ, आ गई थी कि देर रात तक सोने वाले लोग अमीर होते हैं या देर तक उठने वाले लोग अमीर होते हैं। तो यकीन मानिए मैं देर रात तक काम करने लगा और फिर देर सुबह तक उठने लगा। मैं 3 या 4 बजे मैं सोने लग गया था, राइट? नाइट में। लेकिन कुछ टाइम के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ ये गलत है। ये सब बेफ़ालतू की बातें हैं, ये सब बेफ़ालतू की चीज़ें हैं, राइट? क्योंकि साइंटिफिक तौर पे भी हम बात करें, तो जो 2 बजे से 5 बजे तक का जो समय होता है, 5-6 बजे तक का जो भी मॉर्निंग वाला जो समय होता है इसमें हमें एनर्जेटिक वाइब्रेशंस मिलती हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमें मिलती हैं, राइट? ये जो समय होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस समय में आप अपनी शक्ति का मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने माइंड का मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल इस वजह से नहीं कि ये माहौल शांत होता है, नहीं। ये कि हमारे अर्थ जो भी मतलब ये कि अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग चीज़ें बताई हैं, राइट? तो इम्पोर्टेंस है, सिंपल सी बात है। इसीलिए अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग चीज़ें बताई हैं और हर एक रिलिजन की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, राइट? अ, हर एक धर्म के अकॉर्डिंग अलग-अलग महत्व बताया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर एक धर्म ने इसकी इम्पोर्टेंस बताई है। सुबह 2 बजे से लेके 5 बजे तक, राइट? ब्रह्म मुहूर्त भी इसको बोलते हैं। यकीन मानिए इसमें मतलब चमत्कार होते हैं। यकीन मानिए चमत्कार होते हैं। और जो भी जिन्हें हम गॉड मानते हैं, वो क्या है? वो एनर्जीज़ तो हैं, पॉज़िटिव एनर्जीज़ तो हैं, राइट? गॉड कोई अलग चीज़ थोड़ी है। गॉड कोई ऐसे थोड़ी है कि अ, हम कुछ ऐसे इमेज बना लेते हैं हमारे माइंड में, वो गॉड है। नहीं, वो एनर्जीज़ हैं, वो पॉज़िटिव एनर्जीज़ हैं, राइट? वो सकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। वो हमें सकारात्मक कामों को करने में हेल्प करती हैं। वो हमें ज़िंदगी में ग्रो करने के लिए हेल्प करती हैं, राइट? तो स्पेशली सुबह का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ अ, जिसको करके जिसको करके आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल सकते हैं, राइट? इसके लिए स्पेशली इस बुक में एक रूल दिया है 20-20-20 रूल, राइट?
20-20 रूल अ, आपके पहले 1 घंटे को मैनेज करना सिखाएगा, राइट? और यदि आपने अपना पहला 1 घंटा मैनेज कर लिया उठने के बाद का, तो उसके बाद में आप अपने पूरे दिन को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, राइट? और आपका पूरा दिन एनर्जेटिक वे में और एक्साइटेड मोड में जाएगा, राइट? तो वो ये 20-20-20 रूल क्या बोलता है? सबसे पहले इस रूल को बताने से पहले अ, सुबह उठने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सुबह क्यों उठना है, अपना व्हाय लिखें, राइट? हर एक काम को करने के पीछे एक रीज़न होना चाहिए, राइट? और यदि आपका वो रीज़न क्लियर है, यदि वो आपका व्हाय क्लियर है, वो कारण आपका क्लियर है और वो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल, इमोशनल रीज़न्स के साथ में होना चाहिए कि आपको सुबह क्यों उठना है, राइट? अभी एक पर्सन पूछ रहे थे चैट बॉक्स के ज़रिए कि सुबह जल्दी कैसे उठें? उसका एक ही तरीका है। बाकी क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा अभी, राइट? लेकिन ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि सुबह जल्दी कैसे उठें? तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल, इमोशनल रीज़न्स के साथ में अपना व्हाय लिखना है सुबह जल्दी उठने का, राइट? और यकीन मानिए मैंने अपना व्हाय लिखा है। मैंने अपना व्हाय लिखा है कि मुझे ये चीज़ें क्यों फ़ॉलो करनी है? मुझे ये टाइम टेबल क्यों फ़ॉलो करना है? और लास्ट जो अ, सेशन मैंने किया था उसमें ये बताया भी था। जो लास्ट सेशन मैंने किया था अ बिकम द बी द टफेस्ट वर्ज़न ऑफ योरसेल्फ, राइट? उसमें ये बताया भी था कि मैंने अपना व्हाय लिख रखा है कि सुबह जल्दी क्यों उठना है। और यकीन मानिए जैसे सुबह 5 बजते हैं मेरे सामने मेरा गोल आ जाता है कि यार ये भाई अ, उठना पड़ेगा, है ना? उठ के ही काम चलेगा और सुबह जल्दी तेरे को अपने जो भी दिनचर्या से फ्री होना है जिससे काम पे लग सके टाइम से, राइट? और उनको करने के लिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए तेरे को एक्शंस की रिक्वायरमेंट है, राइट? एक्शंस करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। यकीन मानिए वो सुबह उठते ही मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस हिसाब से ट्रेंड कर लिया है कि सुबह 5 बजे होते ही ऑटोमैटिक मुझे वो बेड से बिल्कुल खड़ा कर देता है कि भाई अब इधर नहीं जाने का, राइट? यकीन मानिए ये वाइब्रेशंस आपके अंदर होनी चाहिए। यदि आप सच में अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए कि नहीं कि अपने माइंड को अ, अपने अकॉर्डिंग चलाना है, ना कि अपने माइंड के अकॉर्डिंग खुद को चलाना है, राइट? अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस हिसाब से प्रोग्राम करना है कि ये आपकी हेल्प करे, राइट? आगे बढ़ने में, ना कि आपको पीछे खींचने में। कई बार क्या है कि हम हमारे माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें डालते रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं, जिसकी वजह से ये माइंड हमें बहुत पीछे खींचता चला जाता है, राइट? बहुत पीछे ले जाता है, राइट? जिसकी वजह से हम हमारे ड्रीम्स को भूल जाते हैं, हम हमारे टारगेट्स को भूल जाते हैं। तो गलती से भी ऐसी चीज़ें ना तो देखें, ना सुनें और ना करें, जो आपकी ज़िंदगी में आपको नीचे की ओर ले जाती हैं, राइट? ना तो सुनें, ना देखें, ना करें, जो आपको अपनी ज़िंदगी में पीछे ले जा सकती हैं या आपके ड्रीम्स में जो रुकावट बन सकती हैं। ऐसी चीज़ें भूल कर भी ना करें, ना सोचें और ना देखें, राइट? तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी हमें नहीं करनी है और स्पेशली जिस चीज़ का हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि हमें हमारे माइंड में केवल पॉजिटिव चीज़ों को ही जाने देना है। हमें बच के रहना है नेगेटिव चीज़ों से। जो नेगेटिव का मतलब जो आपको डिमोरलाइज़ कर रही हैं, डिमोटिवेट कर रही हैं, राइट? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डिमोरलाइज़ करती है, डिमोटिवेट करती है, ऐसी चीज़ों से हमें बिल्कुल दूर रहना है। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपकी लाइफ़ में बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि यदि आपको अपनी लाइफ़ में सक्सेस होना है, अच्छी आदतें अपनानी हैं, तो ऐसे लोगों की संगति में रहें या ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट में रहें जो अच्छी आदतों से लेवरेज हैं, राइट? जिनके अंदर कम से कम बैड हैबिट्स जो हैं, राइट? अ, देखो सभी के अंदर देखो इंसान गलतियों का पुतला है, मेरा मानना ये है। गलतियाँ सभी के अंदर होती हैं, मिस्टेक्स सभी के अंदर होती हैं बट कि हाँ, जो अपने से बेहतर है, ऐसे लोगों से हमें कनेक्ट रहना चाहिए। यदि हमें हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है, यदि हमें अ लाइफ में आगे ग्रो करना है, तो ऐसे लोगों के संगत में हमें रहना चाहिए जैसे हम बनना चाहते हैं, राइट? और जैसे कि मैं बताता हूँ, अब ये आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि ऐसे लोगों की संगत में हम कैसे रहें? ऐसे लोगों की संगत में हम कैसे रहें? उनके पास तो टाइम ही नहीं रहता है, राइट?
वो तो कॉल ही पिक नहीं करते हैं, राइट? या उनसे तो बात होना ही पॉसिबल नहीं है, राइट? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट? जो भी पर्सन है, उनकी हैबिट्स को अपने साथ में रखें, राइट? जैसे कि जो भी मेरे आइडियल हैं बिज़नेस के अंदर चाहे मेरी पर्सनल लाइफ़ के अंदर, तो उनके अंदर क्या अच्छी हैबिट्स हैं, वो उनको मैं अपने साथ में रखता हूँ, राइट? उनकी संगत में रहने का मतलब क्या है? कि उनकी जो भी अच्छी चीज़ें हैं, वो अपने अंदर अपना के रखें, राइट? उनको अपने अंदर अपना के रखें। तो आप वैसे बनते चले जाएँगे, सिंपल सी बात है, राइट? और इन चीज़ों को हमें बारीकी से डिसिप्लिन के साथ में करना है और उस तरीके से जो मैंने लास्ट ट्रेनिंग दी, उस बिहेव पर विद द टफेस्ट वर्ज़न ऑफ योरसेल्फ, राइट? तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं? एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल, इमोशनल रीजन्स के साथ में अपना कारण लिखना है, जो आपको सुबह उठने पर मजबूर कर दे, राइट? अ, जैसे कि अ, मैं आपको एक मेंटली एक्सरसाइज़ करवाता हूँ कि आपका कोई भी नेक्स्ट डे काम है, माना कि आपकी आदत ऐसी है कि आप सुबह लेट उठते हैं, राइट? लेकिन आपका अगले दिन एग्ज़ाम है माना कि, राइट? इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है और वो है उसके लिए आपको सुबह 5 बजे निकलना है घर से। तो आप ही बताओ, आप ऑटोमेटिक 4 बजे, साढ़े 4 बजे उठेंगे, नहीं उठेंगे बताओ? उठेंगे ना? पता है, हम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ पाते? क्योंकि हमें कदर ही नहीं है हमारी चीज़ों की, हमारे टाइम की, हमारे टारगेट्स की, हमारे ड्रीम्स की, हमारी जो भी लाइफ़ गोल्स हैं उनकी। यदि हमें कद्र होती उन चीज़ों की या जिस दिन से आप कद्र करना लग जाएँगे यकीन मानिए उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनको भी आप करने लग जाएँगे। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, चाहे वो बाकी की चीज़ें हों, राइट? एंड और यकीन मानिए उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ है आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट है यही है दिन की अच्छी शुरुआत करना। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है उनको आपको कंप्लीट करना है। तो सिंपल सी बात है कि आपके दिन की शुरुआत अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? और दिन की शुरुआत अच्छी होगी, तभी जाके कहीं न कहीं पूरा दिन बेहतर होगा और पूरा दिन जब बेहतर होगा, तो इसी तरह से धीरे-धीरे आपके एक वीक, एक सप्ताह आपका बेहतर होगा और जब सप्ताह बेहतर होगा, तो आपके महीने बेहतर होंगे और जब आपके महीने बेहतर होंगे, तो आपके साल बेहतर होंगे और जब आपके साल बेहतर होने लग जाएँगे, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बेहतर होने लग जाएगी, राइट? तो उसके लिए हमें हमारे हर दिन को बेहतर बनाना होगा, राइट? तो अब चलते हैं 20-20-20 रूल की तरफ। तो सिंपल है, सुबह जल्दी उठने के लिए स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल, इमोशनल रीजन्स अपने लिखें, जितने रीजन्स आप लिख सकते हैं, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 जितने आप लिख सकते हैं, राइट? वो आपको मजबूर कर देंगे सुबह जल्दी उठने के लिए। मैंने अपने काफ़ी सारे रीजन्स ऐसे लिख रखे हैं कि मुझे सुबह जल्दी क्यों उठना है? मुझे ये टाइम टेबल क्यों फॉलो करना है, राइट? एंड तो ऐसे अपने रीजन्स ज़रूर लिखें आप। अब 5 एएम क्लब कि हम 4 बजे नहीं उठ सकते तो एटलीस्ट हमें 5 बजे उठ ही जाना है, राइट? अ, 5 से 5:20 तक हमें क्या करना है इंटेंस एक्सरसाइज मतलब एक अ, जिसे बोलते हैं उग्रतापूर्वक, इंटेंस का मतलब उग्रतापूर्वक मतलब ये कि इस ताबड़तोड़ वाली, जबरदस्त वाली एक्सरसाइज हमें करनी है, सुबह उठते ही। जो भी सुबह 2-5 मिनट आप अपने पर्सनल थिंकिंग के लिए, थॉट के लिए, राइट? जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं सुबह उठते ही, राइट? जो भी आपके मतलब तीसरी शक्ति जिन्हें आप मानते हैं उन्हें याद करना, राइट? और पॉजिटिव अफ़र्मेशंस देना अपने आप को, राइट? जो भी चीज़ आपको करनी है वो शुरुआत के 5 मिनट आप कर सकते हैं, 5-10 मिनट। उसके बाद में हाँ, जो भी डीप ब्रीथिंग आपको करना है, काफ़ी सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो आपको करना है 5 से 10 मिनट। उसके बाद में आपको इंटेंस एक्सरसाइज़ करना है मतलब ज़बरदस्त वाली एक्सरसाइज़ करना है। जिससे मतलब ये कि ऐसे आपका ब्लड मतलब ज़बरदस्त तरीके से चालू हो जाए, राइट? और आपकी बॉडी मतलब जो आपकी बॉडी ने मतलब रात भर जो भी आपके लिए जो भी आपका फूड या जो भी डाइजेस्ट किया है, राइट? वो एक सही तरीके से आपकी बॉडी में लग सके, राइट? और सही डायरेक्शन में वो जा सके, जिससे आप हेल्दी रह सकें, राइट? जिससे बॉडी उन चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब कर सके, राइट? बॉडी उन चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए जो भी नाइट में आपकी बॉडी ने मतलब आपकी हेल्थ के लिए जो भी चीज़ें आपके लिए तैयार कर रखी हैं, राइट? तो उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए आपको कम से कम 20 मिनट
15 से 20 मिनट इंटेंस एक्सरसाइज आपको करना है, जबरदस्त वाली एक्सरसाइज आपको करना है, जो भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, स्ट्रेचिंग से लेकर के रनिंग से लेकर के, राइट? और भी जो भी चीज़ें आप पुशअप्स या जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं, राइट? सूर्य नमस्कार या जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं, वो आपको करना चाहिए, राइट? 15 से 20 मिनट मतलब अ, जबरदस्त वाली आपको एक्सरसाइज करनी है। अ, बॉडी को हाइड्रेट करना है, डीप ब्रीथिंग हमको करना है। इससे बहुत सारी बीमारियाँ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएँगी और सोचने-समझने की शक्ति का विकास होता है। अ, फ़ोकस और प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ने लगेगी, सेल्फ अवेयरनेस भी आपकी बढ़ने लगेगी और ज़्यादा दिनों तक जीने की संभावनाएँ भी बढ़ जाएँगी, राइट? जो सभी का मोह रहता है जिससे कि हमें तो एक लंबे समय तक जीना है, राइट? तो वो भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएँगी कि आप मतलब और ज़्यादा जी सकते हैं, लंबी उम्र आपकी हो सकती है, राइट? ये चीज़ करने से। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें, राइट? नेक्स्ट फिर 540 तक आपको क्या करना चाहिए? इसमें हमें अपने आप को रिफ्लेक्शन करना है, राइट? रिफ्लेक्शन मीन्स इसमें प्रेयर, मेडिटेशन ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ये प्रेयर, मेडिटेशन अपने दिन को प्लान कर सकते हैं इसमें। पिछले दिन का कुछ रिव्यू हम कर सकते हैं। इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, परफॉर्मेंस बढ़ती है और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए खुद पर भरोसा बढ़ता है, राइट? एंड अपने मतलब आपके अंदर सोच समझ कर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और रिएक्टिविटी कम होती है। मतलब कई बार होता है ना कि कोई भी काम आप करते हैं तो एक बार में बेहतर तरीके से उसको नहीं कर पाते, राइट? तो एक एक ही बार में उस काम को आप बेहतर तरीके से आप कर पाएँगे, राइट? इस चीज़ से आप जब भी आप प्रॉपर इन चीज़ों को करेंगे, मेडिटेशन और ये सारी चीज़ें करेंगे, तो एक ही बार में आप उस काम को बहुत बेहतर तरीके से आप कर पाएँगे, राइट? नेक्स्ट क्रिएटिविटी बाहर निकल के आएगी आपकी। जो भी अपने अंदर जो कुछ क्रिएटिविटी छुपी हुई रहती है, राइट? जो कुछ रचनाएँ हमारे अंदर छुपी हुई रहती हैं, वो बाहर निकल के आएँगी, जो हम कर सकते हैं, जो दुनिया से यूनिक कुछ कर सकते हैं, कुछ अलग सोच सकते हैं, राइट? कुछ यूनिक सोच सकते हैं, ये जो इस दुनिया में किसी ने नहीं किया, वो हम कर सकते हैं। ऐसी कुछ रचनाएँ हमारे अंदर छुपी हुई रहती हैं और वो बाहर निकल के आएँगी इन चीज़ों के माध्यम से, राइट? नेक्स्ट अपने ट्रैक पर बने रहकर लगातार ग्रोथ करने में हेल्प मिलती है, राइट? क्योंकि ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इससे आप अपने आप को अच्छे से ट्रैक कर पाते हो, राइट? प्रॉपर सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाते हो कि आप कहाँ चल रहे हो, आपकी आपकी लाइफ़ की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर चल रही है, राइट? आप कितना ग्रो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से ट्रैक ट्रैक कर पाते हैं मेडिटेशन के माध्यम से, राइट? 5:40 से 6 बजे तक हमें ग्रोथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ हमें करनी है। मेंटली ग्रोथ, राइट? अ, अपने गोल्स को रीड करना है, राइट? सेल्फ हेल्प बुक रीड करना है। जो भी जैसे बुक समरीज़ आपको ये की जा रही हैं, मेरा पर्सनली आपके लिए ये रिकमेंडेशन रहेगा कि जो भी बुक समरीज़ आपको ये की जा रही हैं, इससे क्या है कि उस बुक की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ रही है और कुछ चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर भी पा रहे होंगे, राइट? लेकिन यदि आपको उस बुक को अच्छे से मतलब इम्प्लीमेंट करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो उस बुक को ऑर्डर करके ज़रूर पढ़ें। ये मेरा पर्सनली मानना है क्योंकि जो मतलब ये बुक उसी तरह से है कि आप सुन कर के क्या है कि उसका आनंद ले सकते हैं और कुछ चीज़ों को फ़ील करके आप अपनी लाइफ़ में अप्लाई कर सकते हैं, राइट? बट जब आप उसको पढ़ेंगे तो वो उसी तरह से है कि आप एक तो पर्सन जो स्विमिंग पूल के बाहर खड़ा हुआ है, राइट? वो स्विमिंग का मज़ा नहीं ले सकता, राइट? लेकिन जो स्विमिंग पूल के अंदर है, जो तैर रहा है, मज़ा वो ही ले सकता है, राइट? तो ये भी उसी तरह से है, राइट? हाँ, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं आपको मतलब पूरा मतलब स्विमिंग पूल का मज़ा दे सकें। पूरा मतलब वो अपनी लाइफ़ में आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। बट असली मज़ा तो उसी में आएगा बुक्स रीडिंग में क्योंकि आप अपनी ल र जो भी लाइफ़ से हर एक चीज़ को कोरिलेट करके उस चीज़ को कहीं न कहीं अच्छे से आप समझ पाएँगे क्योंकि हर एक बुक उस तरह से होती है कि हमारी लाइफ़ से कनेक्ट रहती है, राइट? और हम अपनी लाइफ़ से उस चीज़ को कनेक्ट करके बहुत बेहतर तरीके से उन चीज़ों को सुधार सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? अ, तो इसमें हमें गोल्स को रीड करना है, सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करनी है और यदि आप बुक्स रीड करने में असमर्थ हैं, मतलब पढ़े-लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, यदि आपको हिंदी, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, तो आप ऑडियोज़ आप सुन सकते हैं बहुत सारी ऑडियोज़ और इसके अलावा हमारे जो सेशंस हो रहे हैं स्पेशली, इनको आप बार-बार रिपीट कर सकते हैं। यकीन मानिए अब देखो कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि
एक बार उसको ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद में उसको सुनते ही नहीं है दोबारा। यकीन मानिए जो भी मेरी ट्रेनिंग्स लास्ट जो भी कुछ महीनों में 5, 6, 7, 8 महीनों में जो भी मैंने ट्रेनिंग्स की हैं, उनको मैंने कई बार सुना है, रिकॉल किया है क्योंकि इंसान है, इंसान के अंदर बहुत एक अच्छी आदत होती है भूलने की, राइट? वो चीज़ों को भूल जाता है, तो उनको रिकॉल करने के लिए हमें उन्हें देखना, बार-बार देखना ज़रूरी होता है, राइट? उनको रिवाइज़ करना ज़रूरी होता है, उनका रिवीजन करना ज़रूरी होता है। और जो लोग मतलब ये सोच लेते हैं हमने तो ये अटेंड कर ली, ये हमने एक बार ये बुक पढ़ ली या ये चीज़ कर ली, इसके बाद इसको दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत पीछे रह जाते हैं वो लोग। राइट? जो तो अपने चीज़ों का रिवीजन नहीं करते, अपनी ट्रेनिंग्स का रिवीजन नहीं करते, राइट? फिर वो वाली चीज़ हो जाती है कि हम पीछे से मतलब आगे तो सीखते जा रहे हैं, लेकिन पीछे से छोड़ते जा रहे हैं, राइट? तो जो भी ट्रेनिंग्स हैं उनको रिवाइज़ करते रहें, राइट? उन चीज़ों को रिवाइज़ करते रहें, राइट? और यकीन मानिए जो भी अपने यूट्यूब पर जो भी बुक समरीज़ हैं, चाहे जो भी ट्रेनिंग्स हैं, वो भी किसी ने देख ली ना सारी की सारी, मैं आपको बताऊँ कि इस बिज़नेस के अंदर या अपनी लाइफ़ के अंदर उसको इतना मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि वो खुद ने भी नहीं सोचा होगा, राइट? अ, क्योंकि ये ट्रेनिंग केवल ट्रेनिंग नहीं है, इन ट्रेनिंग के साथ में 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, राइट? और वो भी कठोर परिश्रम का एक्सपीरियंस उन ट्रेनिंग्स में जुड़ा हुआ है, राइट? एंड और स्पेशली जब हम सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं, तो इसमें क्या है कि हमारी जो भी संभावनाएँ, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे अंदर अ, वो उजागर होती हैं और हम अपनी जो भी संभावनाएँ अ, उनको और बड़ा आकार देते हैं, राइट? इसके अलावा और जो भी संभावनाओं को देखने के लिए हमारे दिमाग मतलब हमारा जो माइंड है, वो ओपन होने लगता है, वो खुलने लगता है, राइट? अ, जब हम बुक्स पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें रिकॉल होती हैं कि ये चीज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें मतलब उन बुक्स के माध्यम से वो चीज़ बताई जाती हैं कि आप ये भी कर सकते हैं और जब आप उनको सुनते हैं तो आपको ये चीज़ भी रियलाइज़ होती है कि यार ये ऑथर तो एक नॉर्मल पर्सन था क्योंकि उसमें उस ऑथर की भी स्टोरी होती है कुछ ना कुछ राइट? उसका भी कुछ ना कुछ लाइफ़ का एक्सप्लेनेशन रहता है तो अ, उसमें आप देखते हैं कि यार ये पर्सन ज़ीरो से स्टार्ट किया, ये इसकी तो बिल्कुल ही ये हालत थी राइट? जैसे कि हमने ब्रायन ट्रेसी की काफ़ी सारी बुक्स यहाँ पे समरी की राइट? तो वो एक मज़दूर आदमी था राइट? यानी आप समझ सकते हैं कि मज़दूरी का काम किया, खेती-बाड़ी में जो बंधुआ मज़दूर होते हैं राइट? किसानों के पास में राइट? वहाँ पे कई साल काम किया, बंधुआ मज़दूर के तौर पे और जो कुएँ खोदने वाले और ये जो भी मज़दूर होते हैं, उनके साथ में काम किया, राइट? और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे बहुत सारे काम फैक्ट्रीज़ में काम करना, कार साफ़ करना, चाहे होटल में बर्तन साफ़ करना, ये सारे काम उसने किए और काफ़ी सालों तक, राइट? और उसके बाद में वो सेल्स फील्ड में आया और फिर वहाँ पे उसकी लाइफ़ का वो टर्निंग पॉइंट था और वहाँ से धीरे-धीरे ऑटोमेटिक उसको वो डायरेक्शन मिलती चली गई, राइट? और वो डायरेक्शन मिलती चली गई और जहाँ से वो दुनिया का मतलब महान ऑथर बना, महान मोटिवेशनल स्पीकर भी बना, राइट? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉर्मल क्योंकि इन बुक्स से आपको बहुत सारी चीज़ें मेरा समझाने का मतलब क्या है कि बुक्स से आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं, जो हम भी नहीं दे सकते, राइट? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बुक्स कितनी इम्पोर्टेंट हैं, राइट? तो सफल लोगों के आइडियाज़ और उनसे डायरेक्टली सीखने का मौका मिलता है, जो मैं अभी आपको बता रहा था, राइट? अब जब हम बुक्स पढ़ते हैं, तो उनसे डायरेक्टली बात करने का मौका मिलता है ना? मतलब जब आप बुक पढ़ते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो बात आपके लिए बोली जा रही है, येस और नो? जब आप मतलब उसमें पूरी लगन के साथ में, है ना? पूरे पैशन के साथ में जब आप बुक पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए ऐसा रियलाइज़ होता है, ऐसा महसूस होता है कि वो बुक आपके लिए ही है, वो आपके लिए ही बनी है, राइट? और जब आप उस बुक को पढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर कितना डेवलपमेंट हो सकता है, राइट? एंड अपनी स्किल्स ग्रो करने में हेल्प मिलती है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अ, सेल्फ हेल्प बुक जो हमें सिखाती हैं और जो हमें ग्रो करने में हेल्प करती हैं। इस प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपना सुबह उठने का रीज़न वह है क्लियर करें, राइट? और मॉर्निंग प्रोसेस को लगातार 66 डेज़ तक आपको करते रहना है, राइट? अब स्पेशली आपने ये सारी चीज़ें जानी समझी और
आप इनको इम्प्लीमेंट भी करना स्टार्ट करेंगे। मुझे ये उम्मीद है। अब स्पेशली ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि किस तरह से दिन की शुरुआत करनी है और कैसे हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं, कि किस तरह से हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और किस तरह से हमें शुरुआत का 1 घंटा मैनेज करना है। किस तरह से हमें शुरुआत का जो 1 ऑवर है, वो किस तरह से अरेंज करना है, ये हमें पता लग गया, राइट? अब स्पेशली ये काम हमें 66 डेज़ तक करना है। 66 डेज़ तक हमें करना है। शुरुआत में यदि आप कम कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है, राइट? शुरुआत में मेरे से भी मिस्टेक्स होती थी एंड लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और यकीन मानिए जो मैंने ये चीज़ आपको 20-20 मिनट के लिए बताई है, ये मैं एक टाइम के बाद में आधा-आधा घंटे करने लगा, उसके बाद में 1-1 घंटे मैं ये चीज़ें करने लगा, राइट? और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको और इंक्रीज़ करने का, राइट? क्योंकि यदि आपने खुद के ऊपर काम कर लिया ना, यकीन मानिए ये मतलब जो भी चाहे 12 लेवल्स हैं, चाहे आपके लिए मतलब जो भी इनकम है 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, ये बहुत छोटी चीज़ लगेगी आपको, यदि आप खुद के ऊपर काम कर लें। इंसान की गलती क्या है पता है? वो बाहर काम करता है, बाहर की चीज़ों पे काम करता है, राइट? वो मतलब ऐसा सोचता है कि बाहर की चीज़ों की वज़ह से वो असफल हो रहा है या टीम मतलब सही गाइडेंस ना मिलने की वज़ह से वो असफल हो रहा है या उसकी प्लान उसका सपोर्ट नहीं कर रही, उसकी वज़ह से वो असफल हो रहा है। या उसकी टीम उसका साथ नहीं दे रही, उसकी वजह से वो जल्दी आगे नहीं बढ़ रहा, इंसान को ऐसा लगता है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि यदि आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, यदि आप अपने ऊपर काम कर लेते हैं, तो ऑटोमैटिक वो चीज़ें ये यूनिवर्स आपको ला कर के देता है। क्योंकि आपके अंदर वो पावर आ जाती है, वो मैग्नेटिक फील्ड आप क्रिएट कर लेते हैं। वो चुंबकीय शक्ति आप अपने अंदर बना लेते हैं जिससे वो चीज़ें ऑटोमैटिक आपके पास में आने लग जाती हैं। और यकीन मानिए यदि आप अपनी चीज़ों पर काम करेंगे जैसे कि एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जितनी अच्छी इंस्टा प्रोफ़ाइल जैसे सोशल मीडिया पे हम काम करते हैं, तो जितनी अच्छी हमारी प्रोफ़ाइल होती है इंस्टा पर राइट, उतने ही ज़्यादा गेस्ट हमसे अट्रैक्ट होते हैं राइट? और यदि आपकी इंस्टा प्रोफ़ाइल ठीक नहीं है, तो आपने ये फ़ील भी किया होगा, देखा भी होगा कि गेस्ट आ तो जाते होंगे बहुत मेहनत के बाद में, बट आपके ऊपर इतना आसानी से ट्रस्ट नहीं करते होंगे राइट? आप समझ सकते हैं कि एक इंस्टा प्रोफाइल का इतना बड़ा रोल होता है। अ, तो आपके खुद का कितना बड़ा रोल हो सकता है, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, राइट? यकीन मानिए आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हमें सभी को खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैं भी लगा हुआ हूँ खुद के ऊपर काम करने में, राइट? और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ दिनों-दिन और अपने आप को बेहतर बनाने को लेकर के, राइट? और भी कि और किस तरह से बेस्ट बनाया जा सकता है और अपने आप को किस तरह से अपना टफेस्ट वर्ज़न बनाया जा सकता है। इस चीज़ को लेकर के मैं भी लगा हुआ हूँ और हर दिन मैं कुछ चीज़ें नई करता हूँ, कुछ चीज़ें नई करने का ट्राई करता हूँ, नई चीज़ें सीखने का ट्राई करता हूँ और अभी बहुत सारी चीज़ें मेरी प्रोसेस में हैं। वो क कुछ महीने बाद मैं रिवील करूँगा और उन चीज़ों को लेकर के मैं आपको ट्रेनिंग भी दूँगा, राइट? लेकिन अभी वो सीक्रेट हैं। अभी बताना ठीक नहीं रहेगा, राइट? क्योंकि समय से पहले कोई चीज़ बतानी नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि फिर उसका एक्साइटमेंट और वो सब कम हो जाता है, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं जो आप लोगों के लिए मैं सीख रहा हूँ, राइट? और यकीन मानिए आप भी मतलब खुशी से फूले नहीं समाएँगे जब मैं वो चीज़ें आपके सामने लेकर के आऊँगा, राइट? तो ये चीज़ें हमें करना है और स्पेशली इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का इस्तेमाल करना है, अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करना है, राइट? और जो भी लोग बोल रहे थे कि सर सुबह जल्दी कैसे उठें? तो अपने रीज़न्स लिखें अपने स्ट्रॉन्ग कारण लिखें और शाम को सोते समय अपने आप को बोल कर के सोएँ कि मुझे 5 बजे उठना है, मुझे 4 बजे उठना है, राइट? जितना जल्दी आप उठ सकते हैं और स्पेशली एक चीज़ इम्पोर्टेंट नोट जिसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कितने घंटे सोएँ? 5 से 6 घंटे सोना काफ़ी है। कुछ लोग यहाँ तक कि कुछ बुक भी आपको ये बोलेंगी कि 7 घंटे सोना चाहिए, बिल्कुल नहीं। 5 से 6 घंटे काफ़ी होता है। स्पेशली आपकी ऐज यदि 15 से अ, 45 साल के बीच की है, 50 साल के बीच की है, तो 5 से 6 घंटे आप सोएँगे, 5 घंटे भी सोएँगे, कभी-कभी 4 घंटे भी सोएँगे, 3 घंटे भी सोएँगे, चल जाएगा, राइट? एंड तो सोने का टाइम जितना मतलब कम कर सकते हैं वैसे क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि हम कितना मतलब चीज़ों को डिले करते हैं या सोने में कितना समय बिताते हैं। और ऑटोमेटिक जब बॉडी को रिक्वायर्ड रहती है तो ये नींद ले लेती है ऑटोमेटिक राइट? जब आप मेडिटेशन और ये सारी चीज़ें करते हो और यकीन मानिए जो मेडिटेशन का पार्ट मैंने आपको बताया, मेडिटेशन कर लेते हैं यदि आप तो
आपका मतलब आप नींद में से अपने 1-2 घंटे कम कर सकते हैं, चल जाएगा, राइट? क्योंकि वो मेडिटेशन वो पावर आपको दे देता है, राइट? तो आई होप मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपने बिज़नेस में, अपनी ज़िंदगी में हर एक तरीके से ग्रो करेंगे मेंटली, फिज़िकली और स्पिरिचुअली, राइट? हर एक तरीके से अपनी लाइफ़ में ग्रो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। आपने इतने पेशेंस के साथ में सारी चीज़ों को सुना, समझा और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट? और जो भी लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। जैसा कि इस बुक में बताया कि 66 डेज़ हमें इन चीज़ों को फ़ॉलो करना है और 66 डेज़ में आप अपनी ज़िंदगी देख लेना, एक अलग ही लेवल पे होगी, राइट? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो वेरी मच। दिस साइड यूवी मीना साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।